है, खा रहे हैं आपको। के अनुसार हमेशा वेशभूषा धारण करने वाले एकमात्र हमारे वासन भाई अहिर जी, जो अपनी पोशाक को हमेशा ही एक पहचान बना के रखा है इन्होंने। कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, सांसद जी हमारे बीच में हैं। मैं हर्ष आर्य जी और मदन जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सांसद जी का स्वागत करें, जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। हमारे बीच में माननीय देख रहे हैं लाइव कुमार भट्ट साहब, शताब्दी समारोह समिति के चेयरमैन परम सम्माननीय अखिल सत्यपाल भारतीय सिंह जी यादव साहब, महासभा, कार्यकारी अध्यक्ष परम सम्माननीय श्याम सिंह जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम सम्माननीय सोम प्रकाश जी साहब, वासन भाई अहिर साहब, और सबसे महत्वपूर्ण नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए जिन्होंने, ये हमारी उपाध्यक्ष भी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बहन भी है, तो मोहन यादव जी का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं और उपाध्यक्ष होने के नाते अपना दायित्व भी पूरा कर रही हैं। मैं आपको भी संबोधित करता हूँ। आदरणीय मंजू जी, आदरणीय पुष्पा शास्त्री जी और गोविंद भाई, बिशन भाई, गोरेलाल जी साहब और प्रदीप जदू साहब, युवा अध्यक्ष प्रदीप जी और सभी मंच पे बैठे हुए, और मैं अन्नपूर्णा देवी जी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया, लक्ष्मण बाग। जरा खड़े होकर के नमस्ते कीजिए। मैडम, ये लक्ष्मण बाग है, इन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया। सभी आए हुए वाइस प्रेसिडेंट गण और जनरल सेक्रेटरी साहिबान, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य साहिबान, मैं आप सब लोगों का समाज के बारे में हो या अन्य काफी चर्चा उनके चर्चा करते थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोम प्रकाश यादव जी, उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश यादव जी, पूर्व मंत्री श्री वासन भाई अहिर जी, दिनेश जी, महेंद्र जी सहित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित समाज के सभी प्रबुद्धजन, हमारी महिला बहनें और उपस्थित इस कार्यकारिणी बैठक में सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज इस बैठक में मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और मुझे खुशी है कि इस बैठक में आप सबके बीच आने का अवसर मिला। आज चूंकि आने में विलम्ब हो गई, उदयपुर से मुझे आना था, फ्लाइट लेट हो गई 1.5 घंटे, और जाने का भी फ्लाइट है, कल बैठक है इसलिए जाना है। तो हम आप सब से ही कहना चाहेंगे कि इस बैठक के माध्यम से, अभी उदयपुर में हमारी 3 दिन की बैठक थी चिंतन शिविर, तो निश्चित रूप से बैठक चिंतन शिविर के माध्यम से बहुत अलग अलग राज्यों के बारे में जानने का, अलग अलग राज्यों में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को सुनने का, देखने का अवसर मिलता है। तो बहुत सारे जब विचार होते हैं तो उस विचार से जो निष्कर्ष निकलता है उससे अच्छा कोई हम काम और कर सकते हैं। तो ठीक कार्यकारिणी बैठक, कल भी बैठक होनी है, तो कार्यकारिणी बैठक के अवसर पर हमारे विभिन्न राज्य से आए हुए प्रतिनिधिगण हैं और राज्य में जो कार्य चल रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी और कैसे समाज को और आगे बढ़ाया जा सके, समाज के अंदर जो बुराई है, कुरीति है, उसको दूर किया जा सके, निश्चित रूप से इसकी भी चर्चा होगी। और हम सभी जानते हैं कि एकजुटता में बल है, एकजुट रहेंगे तभी हम अपनी बात को कहीं भी हम कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ रख सकते हैं। साथियों, आज मुझे काफ़ी गर्व है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो निश्चित रूप से उसमें माता पिता के साथ हमारे क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग रहा, राज्य के लोगों का उसमें से
मीरा जी, तो झारखंड से ही, झारखंड नहीं बल्कि हमारे घर से हैं वो, तो हर किसी के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँच पाई। और 11 लोगों ने किया था हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए। अब इस स्थिति में हम 40 और 11 The human rights, we are all born in one country. We are all having the equal rights. So if we want to get the equal rights, the base is to get the Jana Ganana, Kula Ganana. Kula Ganana is most and most important because caste-wise census, population-wide allotment. Without census, how can we get our rights? जिनसे इस सदन की शोभा है, ऐसे हमारे समस्त यादव बंधु बहनें। निश्चित रूप से मुझे ये सरकार पैसा से तो नहीं है, उससे पहले ये मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ, बस ये इतना सा कह के मैं इस विषय को समाप्त भी कर। यादव कैंडिडेट था, वो अप्लाई जब किया, वो पोस्ट का जो उसको बोला है जो क्रिमिनल में हो गया उसको नहीं होगा, तो वो अपील किया कि ये जो पोस्ट में जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी है ये 5 years एज ए रीडर और 7 years एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, आपको तो आप अप्लाई कर सकता है। जो वही ग्रेड में पहुंचेगा उसको तो पे स्केल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो कैसे कर पाएगा। उस टाइम फिर कोर्ट में किया, हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था, हाई कोर्ट में जो जजेस के अंडर में पेंडिंग था वो जजेस हमको फोन करके बोला डॉक्टर साहब एक रोज आइए, आप लोग के साथ बहुत डिस्कशन है, डिस्कस किया, उसके बाद में भी कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ जो पोस्ट वैकेंट रह गया, 2 साल तक वैकेंट हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, वो लड़का रिटायर्ड कर लिया। यही है सिचुएशन।